नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार और साइंस टीचर। स्टूडेंट आज जो हम बातें करेंगे तो वो गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं होंगी। स्टूडेंट हमने पिछली क्लास में जो पिछली क्लास ली थी आपको उसमें बताया था दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार बताए थे। आपको याद होगा वो दर्पण विदर्पण होते हैं जिनके बाहर पॉलिश होती है और परावर्तन अंदर की दबी हुई सतह से होता है। और उत्तर दर्पण हमने वो पढ़ा था कि जिसके अंदर पॉलिश होती है और परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। आपने उपयोग के बारे में सीखा था, जरा और आगे समझिए। स्टूडेंट आज जो हम सीखेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा सीखेंगे। अगर स्टूडेंट ये परिभाषाएं अगर आपके समझ में आती है तो आप प्रकाशिक को यानी प्रकाश में जो आने वाले नए चैप्टर हैं, नए टॉपिक है, उनको अच्छे समझ में आ सकते हैं। यदि आपने ये क्लास ये जो आज टॉपिक है, आज जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, अगर आपने ये परिभाषा नहीं समझी तो स्टूडेंट किसी भी कीमत में आप प्रकाशिकी को नहीं सीख पाओ। तो आज की क्लास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास किसके लिए? प्रकाशिकी के लिए। जरा समझना, ध्यान से समझना स्टूडेंट, जो मेरी छोटी छोटी परिभाषा समझना। क्लियर? मैंने जो कल बातें की थी, मैंने ये बातें की थी कि जो पिछली क्लास ली थी आपकी, गोली दर्पण किस में से बनाए जाते हैं? कांच के खोखले गोले में से बनाए जाते हैं काट कर। तो मैंने मान लिया दर्पण किस में से काटा गया है, यहाँ तक का कांच के खोखले गोले में से काटा गया है, जिसके पीछे पॉलिश कर दी। क्या किस में कर दी? पीछे पॉलिश कर दी। इसका नाम दे दिया मैंने M1 M2। ये स्टूडेंट वास्तव में से किस में से काटा गया है? कोई कांच का खोखला गोला है उसमें से काटा गया है। क्लियर स्टूडेंट? इसी प्रकार में अगर यहाँ बात करूं, इसमें अंदर पॉलिश कर दूं, इसमें कर दूं अंदर पॉलिश कर दूं, ये अंदर पॉलिश करने पर क्या हो जाएगा? मान लीजिए M1 है और ये M2। ये वास्तव में से किस में से काटा गया है? ये स्टूडेंट वास्तव में किस में से काटा गया है कि ये कोई कांच का खोखला गोला है, मैंने मान लिया काट लिया। ठीक स्टूडेंट, इसका नाम आपको मालूम है, ये दर्पण कौन सा है? अवतल है। ये दर्पण कौन सा है? अवतल। क्लियर? और ये जो दर्पण होगा ये कौन सा होगा? अवतल। कौन सा होगा? उत्तल। ठीक है स्टूडेंट, ये अवतल दर्पण क्यों है? क्योंकि इसके पीछे पॉलिश है और परावर्तन अंदर दबी हुई सतह से हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये उत्तल दर्पण क्यों है? आपने परिभाषा जान लिया। सर इसमें बताओ, कैसे बताओगे? सर इसमें अंदर तो पॉलिश और परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। क्लियर? जरा समझो स्टूडेंट, पहली परिभाषा आती है हमारी ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव जानेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दे, ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु। ये दर्पण है हमारे पास, यहाँ तक का कोई, इसका मिडिल पॉइंट कहाँ है? ये इस मिडिल पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल, इसलिए पी से लिखेंगे। क्लियर? इसका मध्य बिंदु किधर है? ये जो दर्पण का मध्य बिंदु है परावर्तक सिरे में, परावर्तक सिरे में जो दर्पण का मध्य बिंदु, उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। मैंने क्या बोला कि दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्लियर? इसे पी से लिखते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन की बात आती है, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? स्टूडेंट ध्यान दे, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि दो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले में से काटे जाते हैं। मैंने बताया था कि दर्पण किस में से बनाए जाते हैं? गोली कांच के खोखले गोले से बनाए जाते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से बनाए जाते हैं, काट कर बनाए जाते हैं, उस गोले की त्रिज्या तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे हम R से दिखाते हैं। और जिस गोले का केंद्र, जो उस गोले का जो केंद्र होगा उसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्लियर? सी से लिखते हैं। तो ये जिस गोले में से काटा गया, तो बताओ ये इधर गोला है, इधर गोला है, तो ये इधर गोले से काटा गया तो उसका जो केंद्र होगा, मान लीजिए यहाँ पर जो केंद्र होगा, इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसे क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। किस क्या बोलते हैं? वक्र। इसका जो केंद्र होगा वो किधर होगा? इधर होगा। ध्यान रखना, उत्तर दर्पण में जो केंद्र होता है वो इधर होता है, जो इधर से काटा गया। अवतल दर्पण में जो केंद्र हो गया वो इधर हो गया। अब त्रिज्या क्या हो गई? उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो त्रिज्या वो क्या होगी? वक्रता त्रिज्या R। क्लियर? इस गोले की त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक की क्या होगी? R। तीन परिभाषा क्लियर? दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, और उस गोले के केंद्र वक्रता केंद्र, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट बात करते हैं नई परिभाषा मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ध्यान रखना, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाले सीधी रेखा, सीधी क्षैतिज रेखा। ध्रुव व वक्रता केंद्र, ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाले सीधी क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट बातें करते हैं इसमें वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को ही हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। बात समझ में आती होगी यहाँ तक? स्टूडेंट अब जो बातें करते हैं मुख्य फोकस। स्टूडेंट ये परिभाषा आपसे 2 नंबर में, 1 नंबर में कई बार टेस्ट के बहाने से पूछ ली जाती है कि बच्चे ने परिभाषा पर ध्यान दिया या नहीं दिया। क्योंकि परिभाषा पकड़ में आती है तो प्रकाशिकी को सीख पाएगा बच्चा। इसलिए हम परिभाषा में ये पूछ लेते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना स्टूडेंट,
अधो दर्पण की बात करें तो नाम में अवतल दर्पण लगाओगे, उत्तल दर्पण की बात करें तो नाम में उत्तल दर्पण लगाओगे। क्लियर? तो ध्यान दे स्टूडेंट, गोई दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली जो प्रकाश किरण होती है, मान लिया अब ये हमारे पास ये तो समझ में आ गया होगा, इतना हिस्सा ये दर्पण है। अगर बहुत सारी प्रकाश किरण है, मान लीजिए प्रकाश किरण क्या है, ये एक प्रकाश किरण ये रही और एक प्रकाश किरण ये रही और एक प्रकाश किरण यहाँ मान लें। स्टूडेंट ध्यान दें, कुछ बातें आगे की भी आएंगी जो भी सीखनी पड़ेगी हमें। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले, मान लीजिए ये प्रकाश किरण ये रही और एक प्रकाश किरण इधर आ रही है और एक प्रकाश किरण इधर आ रही है। क्लियर? इसने परिभाषा में बोला है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, आगे प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर है, आगे तीन प्रकाश किरण। क्लियर? कितनी भी ले सकते हो, 3 ले लो 4 ले लो, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण में परावर्तन के बाद यानी लौटने के बाद, टकराने के लौटने के बाद जिस बिंदु से, किसके जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उस बिंदु को ही हम मुख्य फोकस। यानी परावर्तन के बाद मान लीजिए इधर होकर जा रही है, ये परावर्तन के बाद इधर होकर जाए और ये परावर्तन के बाद इधर होकर जा रही है। अब स्टूडेंट आपका होगा सर ऐसे इधर भी तो जा सकती है, आपकी बात क्या होगी कि सर नहीं ये प्रकाश किरण आपने इधर ली है या ये इधर ली है, ये ऐसे भी तो जा सकती है। वो स्टूडेंट जरा थोड़ी देर इंतजार करो, नेक्स्ट टॉपिक में जो आएगा इसकी कुछ नियम है कि कुछ प्रकाश किरण यदि समांतर जाती है तो वो कहाँ होकर जाती है वो समझिए। क्लियर? तो अभी मान लिया जाए कि ये प्रकाश किरण लौट के इधर जा रही है और ये टकराने के बाद ये लौट के इधर गई है और ये प्रकाश किरण वापस लौटे इधर। क्लियर? तो ये जिस बिंदु से जाकर, जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, ये यहाँ केंद्र हो गया, जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम, फोकस, मुख्य फोकस। क्लियर? अब यहाँ समझे स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि उत्तल दर्पण में कि जो प्रकाश किरण है वो उत्तल दर्पण की जो प्रकृति होती है, मान लीजिए प्रकाश किरण इधर टकराने के बाद इधर चली जाती है, प्रकाश किरण टकराने के बाद इधर चली जाती है। क्लियर? ये अंदर नहीं जा सकती, क्या नहीं हो सकती, अंदर नहीं जा सकती। और ये ध्यान रखना, ये जो मुख्य फोकस होता है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है। कहाँ होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के कहाँ होता है, बीच में होता है। तो बताओ वक्रता केंद्र भीतर है अंदर है बाहर है, तो भीतर है, इसलिए भीतर की तरफ होगा। क्लियर? तो मान लीजिए प्रकाश किरण इधर जा रही है, प्रकाश किरण इधर जा रही है, जो भी पॉलिश लगी हुई है इसलिए पीछे नहीं जा सकती, तो हम केवल कल्पना करते हैं कि ये पीछे गई होगी या पीछे की तरफ हल्का सा मान लें कि मान लीजिए प्रकाश किरण टकराने के बाद इधर से आ रही है, ये प्रकाश किरण इधर से देखो तुम्हें ये ऐसा लगेगा पीछे से आ रही है, मैंने कल्पना कर ली और जैसे ही है जहां मिल जाएंगे उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्लियर? बस इतना ध्यान रखना है आपको, इतना सा ध्यान रखना है कि समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण टकराने के बाद यदि वास्तव में मिलती है, वास्तव में किसे मिलती है, अवतल दर्पण में, और मिलती हुई प्रतीत होती है कौन में, उस दर्पण में जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है वास्तव में, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। और फोकस सदैव हमेशा क्या होता है, ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच में होता है, इतना जानना है। क्लियर? आप कैसे जानोगे कि ध्रुव फोकस के बीच में होता है, ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच में फोकस होता है, ध्रुव फोकस वक्रता केंद्र के बीच में होता है। क्लियर? स्टूडेंट, अब बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी किसे कहते हैं जरा समझे। ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी, यानी इस फोकस से लेकर ध्रुव तक की जो बीच की दूरी होती है इसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। सिंपल, ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, और ध्रुव केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, और ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। स्टूडेंट ध्यान दें, फोकस दूरी जो होती है, ध्यान रखना यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये वक्रता केंद्र की दूरी होती है, वो फोकस दूरी जो होती है वक्रता केंद्र तक की दूरी की क्या होती है, आधी होती है। यानी फोकस दूरी जो होती है उस त्रिज्या की क्या होती है, आधी। जो केंद्र तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या, और ये इसकी दूरी पर क्या होता है, आधी दूरी पर होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। स्टूडेंट ध्यान रखना, फोकस जो होगा वो आधी दूरी पर होगा, किसकी, त्रिज्या पे। यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। आपसे कभी कभी ये न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि बताइए किसी दर्पण की जो त्रिज्या है वो 30 है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो यानी आर का मान रखा 30, आप काटोगे तो फोकस दूरी 15। ये उल्टा कह देगा कि फोकस दूरी 15 है तो त्रिज्या क्या थी, तो 15 दूरी 30। और कभी कभी स्टूडेंट ध्यान रखना, ये संबंध आपस में ध्यान रखना कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो क्या होता है, आपका वो सर F बराबर R/2 होता है। क्लियर? ये स्टूडेंट कैसे होता है, क्यों होता है, ये आप इंटर क्लास में बहुत अच्छे से प्रूफ के साथ सीखोगे। किसके साथ सीखोगे, प्रूफ या निगमन के साथ सीखोगे। स्टूडेंट कभी कभी ये विकल्प बनाया जाता है, बताइए F और R में संबंध कौन सा सही है। एंड 2F ये पूछ लेता है, 2R बराबर F, R बराबर F/2,
और ये f बराबर r और चौथा पॉइंट है 2f बराबर r। तो स्टूडेंट कौन सा सही है, इसमें से आप चॉइस करना इनमें से कौन सा सही है। तो स्टूडेंट ये सही है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी तो इस रूप में भी लिख देंगे तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो जो 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 2f बराबर r। तो आप टिक इसमें मारेंगे। अब कुछ स्टूडेंट इसमें मारेंगे, इसमें r आती है f की, मैंने कहा है कि f आती होनी चाहिए r की, तो ये तो गलत हो गया ना। तो आप ध्यान दें इन बातों को, हल्की हल्की बातों को समझिए। क्लियर। तो आपसे कह दिया 15 फोकस तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो त्रिज्या कितनी होगी, तो दूर की गुणा यहाँ में हो जाएगी, तो 15 दूनी 30। क्लियर, जरा समझिए। अब स्टूडेंट बात आती है चिन्ह परिपाटी की। किसकी बात आती है, चिन्ह पर। आप बताना चाहो तो आप उसे वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट लेके इसे रोक सकते हो, सेव कर सकते हो। जरा समझिए। अब नेक्स्ट बात है समझिए। अब स्टूडेंट बात आती है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप आगे के न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे स्टूडेंट, आगे के न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। आप इन छोटी छोटी बातों को जरा समझेंगे। ये कौन दर्पण है, अवतल है, क्यों है जी, आप बताओ सर। इसके पीछे पॉलिश है और परावर्तन अंदर की तरफ सतह से हो रहा है, इसलिए परावर्तन वो होगा। ये कौन दर्पण हो गया, अंदर की तरफ पॉलिश है, ये दर्पण कौन हो गया, ये दर्पण हो गया उत्तल। क्लियर। ये कौन हो गया, उत्तल दर्पण है, ये कौन है, उत्तल है, और ये कौन है, अवतल। क्लियर। अब मुझे बताओगे, अभी जो ताजी ताजी बात सीखी है, तो बताओ ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, सॉरी इसके दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। इसके मध्य बिंदु क्या कहते हैं, ध्रुव। इसका केंद्र किधर होगा, इधर। बीच में कौन होगा, फोकस। इसका केंद्र किधर होगा, इधर होगा। इसका फोकस किधर होगा, बीच में। आपने सीखा, समझा, जाना है, ठीक है। अब स्टूडेंट को चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं तो समझना मन से। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आता है कि प्रकाश हमेशा बायां तरफ से डाला जाता है, यानी प्रकाश कण हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। उस बात को समझिए जरा। क्लियर। तो प्रकाश किधर डालेंगे, मेरा बायां किधर है, इधर होगा। क्लियर। आप बोर्ड की तरफ मुंह करना है, कॉफी की तरफ मुंह करना, आपका जो बायां होगा वो आपका क्या होगा, प्रकाश कण बताएगा। तो प्रकाश हमेशा किधर डालेंगे, बाईं तरफ से, है ना। ये प्रकाश बाईं तरफ से डालेंगे, यानी आपतित किरण होगी। है प्रकाश किधर डालेंगे, बाईं तरफ से, आपतित किरण। ये फर्स्ट नियम है, प्रकाश हमेशा बाईं तरफ से डाला जाता है। दूसरी बात, समस्त दूरियां, हमेशा दूरियां किससे काउंट करते हैं, एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, हमेशा वस्तु की जो दूरी लिखते हैं, वस्तु की क्या हो दूरी को हम u से लिखते हैं। प्रतिबिंब जहां बनता है उस दूरी को हम किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, आपने सीखा है, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, f से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं। वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं, वस्तु की लंबाई को शॉर्ट रूप में o कह दो या o डैश कर सकते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम जो लिखते हैं, नोट कर लेना है, कॉपी पर आई डैश लिखते हैं। और आवर्धन एक शब्द आएगा जो आगे सीखोगे, आवर्धन को m लिखते हैं। जरा ध्यान दें। क्लियर। स्टूडेंट बातें करते हैं फोकस दूरी। हमने सीखा, अभी आप हमेशा पहला जो टॉप पॉइंट सीखा था वो आपने ये सीखा है कि प्रकाश हमेशा बाईं तरफ से डालते हैं। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या है कि समस्त दूरियां हमेशा ध्रुव से काउंट करते हैं। ध्रुव को क्या माना जाता है, 0 पॉइंट। क्या माना जाता है, 0 पॉइंट। यानी बाईं तरफ या दाईं तरफ हमें कोई चीज नापनी होती है, अपने पैमाने से नापनी होती है, तो हम पैमाना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ध्रुव से। यानी हमें जो भी दूरी नापनी है, इधर नापनी है, इधर नापनी है, इधर नापनी है, इधर नापनी है, तो हम ध्रुव से नापते हैं। किधर से नापते हैं, ध्रुव से। क्लियर। तीसरी बात आती है, जो दूरी ध्रुव के बाईं ओर होगी, स्टूडेंट ध्यान दें, जो दूरी ध्रुव के बाईं ओर होगी यानी इधर होगी, वो हमेशा मानस चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। पहला पॉइंट ये समझना, ध्यान रखना, जो दूरी मानस की जो बाईं ओर होगी वो मानस चिन्ह के साथ, जो दूरी दाईं ओर होगी वो प्लस के साथ। किसके साथ, प्लस के साथ। क्लियर। दाईं बाईं ओर होगा तो माइनस के साथ, दाईं ओर होगा तो प्लस के साथ। कभी मत भूलना, जो नेक्स्ट जो क्लास होंगी ये संबंधित होंगी। क्लियर। अब स्टूडेंट हम बात कर, यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, कोई चीज मुख्य अक्ष के ऊपर है तो उसे हम प्लस के साथ, मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस के साथ। ये नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस के साथ, नीचे माइनस के साथ। ध्यान रखना, यदि ध्रुव के बाईं ओर तो माइनस के साथ, ध्रुव के दाईं ओर तो प्लस के साथ, और मुख्य अक्ष के नीचे माइनस, ऊपर प्लस। दो बात जरूर ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, इसकी फोकस दूरी जो लिखूंगा f, वो पॉजिटिव लिखूंगा या नेगेटिव लिखूंगा, बताओ क्यों? क्योंकि दाईं ओर है इसलिए चिन्ह किसका होगा, प्लस का। इसकी जो फोकस दूरी कैसी है, बाईं तरफ है, वो कैसे लिखी जाएगी, माइनस की। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि उत्तर दर्पण की जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी कैसी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कौन की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी
कैसी होती है, माइनस की होती है। कैसी होती है, माइनस की। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। क्लियर जो इधर है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्लियर, जब तक के लिए आपने रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझें, खुद सीखें, फेयर में अच्छे से समझें, अच्छे से बनाएं, और आप बुक्स की भी सहायता लिया करो। आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे ने आपको नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगी। आप पहले समझेंगे मैंने क्या बताया था, आपने नोट करोगे कि बाईं तरफ क्या होता है माइनस के साथ ध्रुव से, और दाईं तरफ होता है धनात्मक चिन्ह के साथ, वो आपका हेडेक है। आप इसे समझना, ध्यान से समझना। उम्मीद कर रहा हूँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप इसको यकीनन समझ पाओगे। 2-2 बार देखना, 3-3 बार देखना, आप कब तक नहीं समझ पाते, आप इसे यकीनन समझ पाओगे। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आप इसे करके दिखाओगे। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या आएगा, परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम सीखेंगे। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम सीखेंगे, उन्हीं के आधार पर हम नेक्स्ट क्लासेस लेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।